आपने कश्मीरियों के साथ जितना जुल्म किया और जितना आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस वक्त तकसीम है, हमारे आपस में झगड़े होंगे, हमारे आपस में मामलात होंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे भी, अपने हक के लिए बात करेंगे भी, लेकिन मोदी जी याद रखें, आप बलूचिस्तान में देखें कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है ना अलहदगी पसंद की तहरीकें उठ पड़ी है, जो है ना इस मौके पे पाकिस्तान के ऊपर कोई वार करेंगे। आपने जो सिंथास माहिदा और जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दिया है, आपने जंग का ऐलान किया है। कानून के मुताबिक फैसले करे, आप डिक्टेशन पे और किसी की काल पे और किसी की चिप पे फैसले ना करें, मेहरबानी करे। ये पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। इस वक्त इस मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मुल्क डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। आप बलूचिस्तान में देखें कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है ना अलहदगी पसंद की तहरीकें उठ पड़ी है। बहुत सीरियस कंसर्न है हमारे बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, और खासकर इन्होंने इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ एक गैर दानिशमंदाना रवैया रखा है और एक जंग छेड़ी है। ईरान के साथ भी ताल्लुकात मुनासिब नहीं है, और साथ साथ अभी जो इंडिया कर रहा है। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ, मोदी जी, आपने कश्मीरियों के साथ जितना जुल्म किया और जितना आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस वक्त तकसीम है, हमारे आपस में झगड़े होंगे, हमारे आपस में मामलात होंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे भी, अपने हक के लिए बात करेंगे भी, लेकिन मोदी जी याद रखें, अगर आपने कोई गलती की और आप समझते हैं कि हम जो है ना इस मौके पे पाकिस्तान के ऊपर कोई वार करेंगे, आपने जो सिंथास माहिदा और जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दिया है, आपने जंग का ऐलान किया है। हम पाकिस्तानी कौम की हवाले से, ये हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इमरान खान इस मुल्क का जेलमन वज़ीर आज़म है। इमरान खान जो है ना आपने जेल में रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस मुल्क के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम पाकिस्तानी कौम है, अगर कोई गलती करता है, समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा या इस किस्म के माहिदी को तोड़ेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सारे पार्लियामेंटेरियन आप बताए, हाथ उठाए कि हम पाकिस्तान की दिफा के लिए सब मुत्तहिद और मुत्तफिक है। हम किसी तौर पर जो है ना हम अपना जद्दोजहद रखते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जो है ना दिया को प्लीज किया गया। हम समझते हैं कि इस वक्त जो है ना इंटेलिजेंस इदारों का जो काम है वो असल काम से हट के पॉलिटिक्स में जो है ना वो इन्वॉल्व चुके हैं। और हम समझते हैं कि इस वक्त जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं मुख्तसरन बात करूंगा कि आज हम ऐद करते हैं कि इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम कायदे का पाकिस्तान बनाएंगे। इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह इमरान खान ने जिस नजरिए पे इस पाकिस्तान को बनाया था कि यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, यहाँ आइन की बहाली होगी, आइन की बालादस्त होगा, यहाँ पार्लियामेंट के पास तमाम फैसलों का इख्तियार होगा और सिविलियन सुपरमेसी होगी। हम इन नजरिए के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और इस पाकिस्तान को अजीम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। अब अपनी जद्दोजहद जो है वो आगे बढ़ाएंगे। किसी की गलतफहमी है कि हम किसी के डर जाएंगे या जो है ना कोई हमें डराएगा, ये उसकी गलतफहमी है। हम पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। थैंक यू। इमरान खान कंटेनर पे ऊपर सुलाया, लेकिन 2 दिन इसको खाना नहीं खिलाया। यानी हमें ये भी अंदाजा नहीं था कि ये भूखा हड़ताल नहीं है, ये तो धरना है। चाय शाय पिलाते थे तो मुझे एहसास हुआ, मैंने शफरमान को कहा कि तो 2 दिन खाना नहीं खाया और वो इंतहाई भूखा था। तो फिर हमारा एक अभी तहसील नाजिम रहा है, उसको हमने कहा कि यार कोई खाने शाने का अरेंजमेंट करो, तो वापस ही पे हमारा एक छोटा सा प्लेट था, उसमें हमने उसको खाना खिलाया। यानी खान साहब को जिस तरह हमारा एक स्ट्रगल रहा है, जद्दोजहद रहा है, कोई सीरियस नहीं लेते थे। मैं और ये मैं शफरमान कैसे कि ये हमारे तो ताल्लुकात इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे साथ काफ़ी चले हैं, तो ANP जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करती थी तो हमें बुलाते थे। तो हमें उस वक्त बहुत महसूस होता कि शायद हम एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं। तो उसमें हमें थोड़ा एक एहसास हो गया कि हमें पॉलिटिकल पार्टी है, एक लंबा स्ट्रगल है। और मैं एक और किस्सा सुनाऊँ आपको। वो इकबाल जी साहब बैठे हैं, हमारी एक मीटिंग थी जिसमें शाह फरमान भी था और एक डॉक्टर हफीज था।
जी, एक तो हम 4 लोग बैठे थे, तो शाहफरमान जनरल सेक्रेटरी था, तो उस वक्त भी लोग उनके खिलाफ करते थे ना कि इसको फारिग करे जनरल सेक्रेटरी से। तो वो हमारे एक साथी था, उसने कहा हमारे पास दफ्तर का किराया नहीं था, तो दफ्तर का किराया नहीं था, तो ये उसने कहा, डॉक्टर रफी ने कहा कि मैं दफ्तर का किराया दूंगा 4000, तो आप मुझे सेक्रेटरी जनरल बना लोगे? यानी जनरल सेक्रेटरी के लिए 4000 रुपए जो है ना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसको जो है ना बहुत मुश्किल से जो हमने वक्त गुजारा है। और वो 4 लोगों भी हमारे 3 ग्रुप थे, वो 4 लोगों भी हमारे 3 ग्रुप थे। ये तो पहले से देखो, इनकी कमाल ये है कि शरारत बहुत अच्छी करता है। ये शरारत, ये जो है ना मुख्तलिफ लोगों को मेरे साथ तो ताल्लुकात ठीक रखता था, लेकिन उस वक्त लेकिन शरारत तरीके से करते थे, और आपको भी पता है, खान साहब को भी पता है। तो चूंकि टाइम कम है, बहुत किस्से हैं, बहुत मामलात हैं। कभी कभी जो है ना एहसास होता था, ये रंगीज़ जी से हमारे साथ है, हमारे पास जब 2002 का इलेक्शन था तो तमाम पार्टी आई, तो उसने कहा कि आप पीटीआई में क्या कर, तुम पूरी पाकिस्तान का सदर बनो ना, तो कोई सीट नहीं, तो क्या मतलब? हमने कहा जी हम खान की नजरिए के साथ है। तो ये चंद बातें मैं पार्टी के उस हवाले से कर रहा था कि ये पार्टी जो है ना, बुनियादी तस्वर जो है, जो बुनियादी बेसिक कंसेप्ट है कि हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं कि हम जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। हम जस्टिस सिस्टम को जो है ना वो निज़ाम इंसाफ कराएंगे जिसपे पूरी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का एतमाद हो। आज मसला सबसे बड़ा यह है कि आज पाकिस्तान में कोई निज़ाम अदल नहीं है। आज अमलन अदलिया मफलूज हो चुका है। आज अमलन अदलिया के ना, देखिए अदलिया जो है ना, मैं ये कहूंगा कि मफलूज हो चुका है, बल्कि मफलूज किया गया है। हम समझते हैं कि जब तक किसी मुल्क में 30 साल में ये पहला योम तासीस है जो हमें इमरान खान साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि जल्द वो यहाँ पे हमारे साथ वो मौजूद हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब हाथ उठाकर तालियों की गूंज में इस अजीम लीडर इमरान खान को खिराज तहसीन पेश कीजिए, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए इतनी जगह जो है माशाल्लाह जज्बा चाहिए, जोश चाहिए। जरा मुझे ऑडियो रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। लड़ो मुझे, चार जगह चेक करें, ये अच्छा मैसेज हमने तो आपका आज देखा कि आप 96 से आप हमारे साथ वज़ीर आज़म कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुझे पीछे से कुछ शॉट चाहिए था, ले लो शॉट से नहीं है सर, मैं क्या दूंगा। जरा मुझे ऑडियो रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार।
लड़ो मुझे। चार जगह चेक करें ये चाहिए अच्छा मैसेज